रेरा एक तरह से घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने के लिए होता है, ताकि जो बिल्डर जो है वो नियमों के अनुसार उसमें काम कर सके, उसको टाइमली पोजीशन दे सके और घर खरीदार जो है उनको टाइमली पोजीशन मिल सके, ताकि विदाउट एनी डिले उनको टाइमली पोजीशन मिल सके। अब रेरा के आने बाद उनकी ऐसी कौन सी उपलब्धियां हैं, चलो हम लोग एक बार ग्राफिक्स के जरिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो 1 जुलाई 2024 तक रेरा में करीब 1.25 लाख शिकायतों का निपटारा किया गया है। उसमें से अगर उससे पहले की अगर बात करें तो 2022-23 में ये आंकड़ा करीब 1,06,000 था, यानी कि 2023-24 में ये करीब 19,000 मामले जो है वो निपटाए गए हैं। इसके अलावा भी ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। तो रेरा जो है वो फास्ट ट्रैक तरीके से जो शिकायतें हैं उनका निपटारा करने की वो कोशिश कर रहा है। वहीं रेरा ने पारदर्शिता, यानी कि जो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो डिटेल्स हैं वो उसकी रेरा की वेबसाइट पर जाती हैं, जिससे कि पारदर्शिता होती है। वहीं वित्तीय अनुशासन, यहाँ पे अगर उसकी बात करें तो फिर एक तरह से जो पैसा जो मिलता है वो सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रही है, इससे एक तरह से वित्तीय अनुशासनता जो बनती है। और वहीं जवाबदेही बढ़ाई जाती है, यानी कि इन केस अगर डिले हो रहा है तो उसमें एक तरह से बिल्डर को जवाबदेही तय करनी होती है। तो ये है जो उपलब्धियां हैं रेरा की एक तरह से, अगर हम लोग इसको देखें तो। अब चलते हैं जरा दूसरे ग्राफिक्स पे, तो और ये जानने की कोशिश करते हैं कि रेरा से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो घर खरीदार को समय पर पोजीशन का अधिकार मिलता है। इनकेस अगर लेट हो गया तो फिर इसमें बिल्डर को एक तरह से उसके लिए रेड फ्लैग है, क्योंकि उसको कई सारी चीज़ों को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जैसे कि बिल्डर की ओर से, दूसरे पॉइंट में हम लोग समझते हैं, बिल्डर की ओर से अगर देखें तो देरी या धोखाधड़ी की स्थिति में मुआवजा उसको मिल सकता है, यहाँ तक कि उसको जेल भी हो सकती है। तो ये एक तरह से अगर उसने डिले किया तो यहाँ पर बिल्डर को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड होता है और उसकी भी जानकारी जो होती है वो रेरा के पोर्टल पर अवेलेबल होती है। जितनी भी सारी लेआउट हो गया, अप्रूवल हो गया, ये सारी जानकारी जो होती है वो आपकी रेरा की वेबसाइट पर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो जानकारी है वो उसमें अपलोडेड होती है, जिससे कि जो बिल्डर है या जो हमारे जो ग्राहक हैं और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये अवेलेबल होते हैं, तो रियल टाइम एक तरह से उसको ट्रैक कर सकते हैं। प्रोजेक्ट की मंजूरी, भुगतान शर्तें और बिल्डर की डिटेल्स भी सार्वजनिक होती है, जिससे कि एक तरह से साइकोलॉजिकल प्रेशर जो होता है वो बिल्डर के ऊपर पड़ता है और वो कोशिश करता है कि टाइमली सारी की सारी चीज़ें की जाए और टाइमली एक तरह से ग्राहक को उसको हैंड ओवर किया जाए। अब ज़रा ये जान लेते हैं तीसरे ग्राफिक्स के जरिए कि रेरा ज़रूरी क्यों है। तो रियल एस्टेट में पारदर्शिता लाने के लिए रेरा बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि इसमें जितनी भी सारी आपकी जानकारियाँ होती हैं, प्रोजेक्ट्स के लेआउट से लेके उसका जो कितना टाइम उसका लग रहा है बनने में, तो ये सारी जानकारी जो होती हैं वो उसमें अवेलेबल होती है। तो एक तरह से ट्रांसपेरेंसी इससे बनती है। वहीं घर खरीदने वालों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए कई सारे आपने ऐसे केसेस देखे होंगे जिसमें कि मामला सालों सालों तक चला जाता है। जो पोजीशन जो होता है वो उसमें काफ़ी डिले होता जाता है, सालों तक जो पोजीशन होता है वो घर खरीदारों को नहीं मिलता है। तो उसके निपटारे के लिए ये रेरा बनाया गया, जिससे कि धोखाधड़ी जो होती है वो केसेस कम हो। यहाँ तक कि कई सारे बिल्डर जो होते हैं वो पैसा लेके गायब भी हो जाते हैं, तो ऐसी धोखाधड़ी ना हो इसके लिए रेरा का स्थापना की गई है। बिल्डर समय पर काम को पूरा कर सके, यानी कि टाइमली उसका पोजीशन जो है वो दे सके, उसमें देरी बिल्कुल भी ना करें, इसलिए भी रेरा ज़रूरी है। बिल्डर्स नियमों के अनुसार काम करें, यानी कि जो रूल्स बनाए गए हैं रेरा की ओर से उसके हिसाब से वो काम करें, उसको ताक पर ना रखें या फिर उसकी अनदेखी ना करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रेरा के लिए अवेलेबल बताई गई हैं। जैसे कि हम लोग बताया कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या उसकी उपलब्धियां हैं और रेरा से आगे और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ओवर टू यू पल्लवी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। आपने बहुत अच्छे से हमें ये समझाया कि आखिरकार रेरा जो है वो होम बायर्स के लिए क्यों ज़रूरी है और कैसे जो है ये फ़ायदेमंद साबित भी हो रहा है।